Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और आंसर क्या आएगा? लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी इमेज लेफ्ट डायरेक्शन में चलेगा 11 मीटर पर सेकंड से। इस तरीके से आप आंसर देंगे, आपको कुछ भी माइनस प्लस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझे ना। विथ डायरेक्शन आप आंसर देंगे। तो ये तरीका है 1D प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, यदि मिरर स्टेशनरी नहीं है, समझे। अब इसमें थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाते हैं सोचने का। 2D वाली प्रॉब्लम, 2D वाली प्रॉब्लम कि ये मिरर है, अब मिरर के पास वेलोसिटी ये है, ये मिरर की वेलोसिटी, मिरर के प्लेन से ये वेलोसिटी मान लेते हैं थीटा एंगल बनाती है, ठीक है। ऐसे ही ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी कुछ इसी प्रकार से है। ये अल्फा एंगल बनाती है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो अब इमेज की वेलोसिटी कितनी आएगी ये आपसे पूछा जा रहा है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मिरर की वेलोसिटी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, और इस बार यूनि डायरेक्शन नहीं है, समझे ना। मतलब प्लेन के पैरेलल भी कंपोनेंट है दोनों का, मिरर का भी और ऑब्जेक्ट का भी, और परपेंडिकुलर भी। तो यहां अब थोड़ा अच्छे से सोचना पड़ेगा। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि मान लेते हैं ये दीवार मिरर है, इधर यही मान लेते हैं, ये मिरर है, बोर्ड मिरर, ये बोर्ड मिरर है। मैं इधर खड़ा हुआ हूं, इसमें देख रहा हूं, तो मुझे अपना इमेज अंदर नजर आएगा। अब ये बोर्ड इधर चलने लगता है, ये बोर्ड मिरर है, अब ये बोर्ड इधर चलने लगता है, मैं इधर खड़ा हुआ, तो क्या मेरा इमेज चलेगा? अगर ये मिरर अपने प्लेन में चलता है तो ऑब्जेक्ट इसके सामने जो रखा हुआ है उसकी डिस्टेंस इससे ना तो घटेगी ना बढ़ेगी। इसका मतलब अगर मिरर अपने प्लेन में आगे पीछे चलता है, प्लेन में, जैसे ये लेफ्ट या राइट अगर चलेगा, ये आगे पीछे नहीं, लेफ्ट या राइट अगर ये चलेगा, तो मैं ऑब्जेक्ट हूं इसके लिए, मेरा इमेज इसके पीछे बनेगा और वो स्टेशनरी होगा। यानी मिरर की वो वेलोसिटी जो मिरर के प्लेन में है, ऑब्जेक्ट इमेज की वेलोसिटी पे कोई भी फर्क नहीं डालती है, कोई रोल प्ले नहीं करती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की मिरर, जैसे मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, मिरर को मैं ऐसे चला रहा हूं, तो क्या ये डिस्टेंस मैंने वेरी करी? नहीं करी, समझे ना। ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, इसलिए जो इमेज है उसकी डिस्टेंस इससे कांस्टेंट रहेगी, तो इमेज नहीं चलेगा। इसका मतलब अगर आप मिरर को उसके प्लेन में चलाते हैं तो ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात समझ में आई। दूसरी बात, अगर मिरर के प्लेन में ऑब्जेक्ट चलता है, अगर ऑब्जेक्ट, ये मिरर है, ये प्लेन है मिरर का, अगर ऑब्जेक्ट ये है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ये पैरेलल चलता है, प्लेन में चलता है, किसके? मिरर के प्लेन के पैरेलल चलता है, तो इमेज की वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम आती है। एग्जांपल, ये बोर्ड मान लेते हैं मिरर है, मैं आगे चल रहा हूं, तो मेरा इमेज इसके पीछे मेरे साथ चलेगा अगर मैं इसके पैरेलल चलता हूं, समझे ना। अगर मैं आगे चल रहा हूं ना, ऐसे पैरेलल चल रहा हूं, तो इसके पीछे जो मेरा इमेज है वो मेरे साथ साथ चलेगा। तो मैंने अभी इससे पिछले वाले आर्टिकल में ये चीज आपको समझाई थी। यानी जो मिरर के प्लेन के पैरेलल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो एज इट इज इमेज के पास होती है। इमेज की वही वेलोसिटी होती है पैरेलल जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है पैरेलल। किसके पैरेलल? मिरर के प्लेन के पैरेलल। और मिरर की वो वेलोसिटी जो मिरर के प्लेन में है कोई रोल प्ले नहीं करती है, उसका कोई रोल प्ले नहीं होता, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है आपसे। ओके, देखिए, तो इसका मतलब ये है कि मैं यहां सभी वेलोसिटी को मिरर के पैरेलल और मिरर के परपेंडिकुलर पहले तो समझ लेता हूं कि जितनी भी वेलोसिटीज हैं पैरेलल कितनी है, परपेंडिकुलर कितनी है।
मिरर के नॉर्मल कौन कौन सी वेलोसिटी है, मिरर के प्लेन में कौन कौन सी वेलोसिटी है। तो मिरर के नॉर्मल इसकी वेलोसिटी यहां आएगी v नॉट साइन अल्फा। तो मैं वैल्यू तो नहीं लिखता हूं, मैं अभी क्या कर देता हूं, मैं सिर्फ नोटेशन लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नॉर्मल टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नॉर्मल टू मिरर, ऑब्जेक्ट यहां लिख देता हूं, क्लियर, या फिर ऑब्जेक्ट यहां लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, और ये आएगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर, ऑब्जेक्ट। ऐसे ही ये वेलोसिटी आएगी वेलोसिटी ऑफ मिरर नॉर्मल टू मिरर, समझे, ये वेलोसिटी मिरर की नॉर्मल टू मिरर है, नॉर्मल टू मिरर, और ये मिरर की वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ मिरर पैरेलल टू मिरर, और ये मिरर की वेलोसिटी, ये वो वेलोसिटी है जिसका कोई रोल प्ले नहीं होता है, चाहे ये जीरो हो चाहे ये नॉन जीरो हो, हमारे रिजल्ट पे कोई रोल प्ले नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा इस वेलोसिटी का, इस कंपोनेंट का, क्योंकि ये मिरर के प्लेन में वेलोसिटी है। अब ये मुझे बताना है, मुझे पता नहीं है कहां है, ये मुझे बताना है। तो देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि इस वेलोसिटी को नजरअंदाज कर दें। दूसरा, ये वेलोसिटी जो भी है वो डायरेक्टली इसको दे दो, इमेज की पैरेलल टू मिरर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट की पैरेलल मिरर पैरेलल वेलोसिटी, पैरेलल टू मिरर मतलब जो मिरर के पैरेलल है, पैरेलल टू मिरर, समझे ना, ऑब्जेक्ट की मिरर के पैरेलल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इमेज की मिरर के पैरेलल वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी बराबर आएगी, तो हम लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू मिरर इमेज विल बी इक्वल टू, ये चाहे आप यहां बैठो चाहे आप ग्राउंड से सोचो, ये बात हमेशा सत्य है, आप इसमें बैठ जाओगे तब भी यही होगी, क्योंकि पिछले आर्टिकल में जब मिरर रुका हुआ था तब भी मैंने आपको यही बोला था कि अगर मिरर के प्लेन के पैरेलल वेलोसिटी है तो वो वेलोसिटी इमेज को एज इट इज मिल जाती है, तो आप चाहे यहां बैठो चाहे ना बैठो, क्लियर। तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू मिरर विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पैरेलल टू मिरर ऑब्जेक्ट, ये दोनों वेलोसिटी बराबर होगी। पहली बात तो ये, एक पॉइंट तो ये समझ में आया। अब जो नॉर्मल वेलोसिटीज है उनकी कैलकुलेशन करने के लिए मुझे मिरर पे जाके बैठना पड़ेगा, और अब ये 1D वाला क्वेश्चन हो गया जो अभी जस्ट अभी मैंने बताया, इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए थे ये वो वाला क्वेश्चन हो गया 1D वाला। क्या करोगे आप, इस पे बैठ जाओगे, ये कंपोनेंट अपोजिट करके इसको दोगे, अब क्या बोलोगे कि जो वेलोसिटी इसकी है वही वेलोसिटी इसकी होगी अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी इधर है तो इसकी इधर होगी, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी जो पीछे आई थी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज नॉर्मल टू मिरर will be equal to 2 into velocity of normal mirror velocity of mirror normal to mirror minus velocity of object normal to mirror object। यही फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम प्रूव किया था, समझे। आप क्या करोगे, इसमें बैठ जाओगे, ये वेलोसिटी अपोजिट, पर पैरेलल वेलोसिटीज मैंने डिस्कस कर ली है, पैरेलल वेलोसिटी आ चुकी है इमेज की। अब नॉर्मल के बारे में बात करनी है। नॉर्मल कैसे आएगी, जैसे अभी सोल्व किया था लास्ट आर्टिकल, जो 1D वाला आर्टिकल था, बिल्कुल वैसे ही सोल्व करेंगे। उसमें सोल्विंग के बाद ये आया था, समझे। बस यहां क्या लग जाएगा, नॉर्मल टू मिरर, नॉर्मल टू मिरर, नॉर्मल टू मिरर। फिर मैं आपको बोलूंगा कि आपको क्या करना है, फॉर्मूला रटना नहीं है,
फॉर्मूला प्रूव करना आना चाहिए, लेकिन फॉर्मूले से आप आंसर नहीं देंगे, प्रूव करना आना चाहिए। इसमें बैठ जाएंगे, ये करके इसमें अपोजिट देंगे, इधर वेलोसिटी आएगी VNM माइनस VNM मिरर, ये ऑब्जेक्ट है और मिरर है, तो आप यहां तक बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसको हटा देते हैं और वैल्यूज देता हूं। इस बार वैल्यूज देता हूं आपको। ये एंगल दिया हुआ है आपको 60 डिग्री, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ये दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है 5, ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री। अब आप इमेज की वेलोसिटी बताओ कितनी आएगी। मिरर की वेलोसिटी है और मिरर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन से 60 डिग्री बना रही है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के नॉर्मल डायरेक्शन से 53 बना रही है, यानी पैरेलल डायरेक्शन से 37, मिरर की पैरेलल डायरेक्शन से 37 डिग्री बना रही है, 5 है 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप सबसे पहले तो कंपोनेंट लिखेंगे, पैरेलल और परपेंडिकुलर, ये कंपोनेंट आएगा 5 और ये कंपोनेंट आएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड। इधर आएगा cos 61/2 होता है, तो 5 मीटर पर सेकेंड। इसका इधर कंपोनेंट आएगा cos 37 और cos 37 होता है 4/5, cos 37 4/5 होता है, तो इधर आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, ये याद रखना होता है। cos 37 4/5 होता है, ये 5 है तो 5 × 4/5 तो 4 आएगा, इधर आएगा 4। तो अब मैं बोलूंगा कि जो इमेज आएगा उसकी ये वेलोसिटी तो कोई रोल प्ले नहीं करेगी, मिरर की ये वेलोसिटी आप कोई रोल प्ले नहीं करेगी हमारे आंसर में, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इमेज की जो वेलोसिटी आएगी, एक वेलोसिटी तो ये आएगी जो कि इसके एग्जैक्ट इक्वल आएगी 4 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी डायरेक्ट इमेज को मिल जाएगी। अब ये जो वेलोसिटी है यानी परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है मिरर की, वो कैसे करेंगे, इस पे जाके बैठ जाएंगे, ये वेलोसिटी अपोजिट करके इसको दे देंगे, मतलब 5 इसमें ऐसे ऐड कर दिया जाएगा, तो नेट आंसर जो आएगा वो आएगा 2 मीटर पर सेकेंड इधर, यानी ऑब्जेक्ट की नेट वेलोसिटी इधर आएगी 2 मीटर पर सेकेंड। ये कौन बोलेगा, मिरर पे बैठा हुआ बंदा बोलेगा। अब ये कहेगा क्योंकि मिरर रुका हुआ है तो जो वेलोसिटी इसकी है वही वेलोसिटी इमेज की होनी चाहिए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इधर कितनी 2 मीटर पर सेकेंड। और ये किसके रेस्पेक्ट में आया, ये इमेज के नॉर्मल वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में आई है, मिरर के रेस्पेक्ट में। आंसर मुझे किसके रेस्पेक्ट में देना है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ इमेज नॉर्मल टू मिरर, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यदि मैं देना चाहता हूं तो इसकी वेलोसिटी एज इट इज इसमें ऐड करनी पड़ेगी। इसकी वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड, नॉर्मल की बात करूंगा तो मैं, समझे ना, जो नॉर्मल वेलोसिटीज है उनकी बात करता हूं। ये वेलोसिटी मैंने अपोजिट करके इसको ऐड किया था इधर, तो 3 इसका अपना था, 5 इधर, तो 2 बचेगा। इसका मतलब इमेज की वेलोसिटी ये 2 इधर से जा रहा है तो 2 इधर आएगी इसके रेस्पेक्ट में, इमेज की वेलोसिटी आएगी 2 इधर इसके रेस्पेक्ट में। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी आएगी, ये वेलोसिटी इसमें ऐड करनी पड़ेगी, तो 2 + 5 मीटर पर सेकेंड राइट डायरेक्शन, यानी 7 मीटर पर सेकेंड राइट डायरेक्शन में, ये हमारा आंसर आएगा। तो फाइनल आंसर कितना आया, फाइनल आंसर आया कि इमेज के पास 2 वेलोसिटी है, एक 4 और एक 7। ये आंसर आएगा। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। ये आ जाएगा 49 + 16 का रूट कितना है, ये कितना आएगा 6, 55, 65,
65 का रूट, ये आंसर आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड रूट 65 आएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे मीटर पर सेकेंड। अगर वो आपको ऐसा बोल देता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो आप आई जे के में भी आंसर दे सकते हो इसका, 7 आई कैप 4 जे कैप। समझे? तो हर एक स्टेप को बड़े ध्यान से समझना। मतलब इसमें जो ये थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ाया, सेकंड किया मैंने, मतलब 2D में जो क्वेश्चन मैंने बनाया, बस इसमें एक स्टेप बढ़ा है। वो स्टेप क्या है कि आप कंपोनेंट लेंगे पैरेलल, मिरर के पैरेलल कंपोनेंट डायरेक्ट इमेज को दे देंगे। अदरवाइज इस स्टेप के अलावा इसमें सारी कैलकुलेशन वही है जो पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था। यानी जो मैंने ये परपेंडिकुलर नॉर्मल वेलोसिटीज हैं, इनके साथ मैंने वही प्रोसीजर फॉलो किया था जो पिछले क्वेश्चन में किया था। समझे? इसको ध्यान से देखें।